हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं खुर्शीद अहमद भाई जी, ज़िला बिजनौर, यूपी से। अक्सर अपनी वीडियो में सबसे पहले मैं यही बताता हूं, अपना नाम और अपनी जगह का नाम। अक्सर पता नहीं लोग वीडियो पूरी देखते हैं या नहीं देखते हैं। जो भी भाई फ़ोन करते हैं वो यही पूछते हैं, भाई साहब आप कहाँ से बोल रहे हो। जबकि वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले मैं यही बताता हूं कि मैं खुर्शीद अहमद भाई जी, ज़िला बिजनौर, यूपी से। चलिए, ये तो बात हो गई। अब मैं आज आपको दिखा रहा हूं कुछ 10 इंची चौकाटे जो 10 इंची चौड़ी हैं, और कुछ ये आपकी 5-4 की। ये इनकी जो है चौड़ाई है वो 5 इंची है, और जो मोटाई है वो 3.5 इंची है। लाओ जी, इंची टेप लाओ मिस्त्री साहब, आपको मैं दिखा देता हूँ। और यहाँ पर ये सारी चौकाटे जो है 10 चौकाटे जो है, हाँ यहाँ पर आ जाइए, इधर से ले लीजिए। ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ इसका। ये देखिए 5 इंची आप देख सकते हो, तैयार 5 इंची। अब इसकी मोटाई देख लीजिए, ये देखिए 3.5 इंची तैयार, पूरा 3.5 इंची आप तैयार। दूसरे बर्गे को दिखाओ, ये दिखाओ 3.5 इंची। इधर से दिखाओ 5 इंची तैयार। यानी हमने ये 3.5 और 5 में देना था। और ये जो चौकाटे हैं ये हैदराबाद जानी है। जो हमारे कस्टमर हैं वो है सप्तागिरी रेड्डी के नाम से। मैं उनका नंबर भी दे दूंगा आपको स्क्रीन पर। आप, मेरा नंबर भी आ रहा है, और यहाँ जो स्क्रीन पर अब मैं सप्तागिरी रेड्डी साहब का नाम ले रहा हूँ, और यहाँ जो स्क्रीन पर ये दूसरा नंबर आया है, ये रेड्डी साहब का नंबर है। अगर आपको उनसे कोई बात पूछनी है, कोई वार्तालाप करनी है कि उनका माल कैसे आए, वो यहाँ पर कैसे बुक करा और कैसे उनका पहुँचा, कैसी हमने क्वालिटी दी, तो वो आप सारी चीज़ें कर सकते हो। हैदराबाद में सप्तागिरी रेड्डी साहब का ये माल बन रहा है, जिसमें 10 इंची साइज भी है, ये आप देखिए, और जिसमें हमारा 5 3.5 का साइज भी है। ये 10-3 का साइज है। तो अब आप कहोगे कि भाई साहब सब लकड़ी पे एक जैसा रेशा नहीं है, अलग अलग तरह के रेशे हैं। तो अब ये लकड़ी की यही खासियत होती कि इसमें जो है ना, हाथ से लोकल बनाया हुआ रेशा नहीं होता, ये ओरिजिनल रेशा होता है। तो सारी लकड़ियों पे एक जैसा रेशा नहीं आता। किसी पे लहराया हुआ रेशा होता है, किसी पे गोल रेशा होता है, किसी पे लाइनिंग वाला रेशा होता है। यहाँ पे अब मैं दिखाऊं इसको, इसमें देखिए, इसमें गोल रेशा बना हुआ है हर, और इसमें ये देखिए, इस लकड़ी में इसमें अलग तरह का रेशा है। तो हर लकड़ी में अलग तरह का रेशा है। तो ये दोस्तों, अगर सागवान की प्योर लकड़ी है, ये सागवान में निगम जो होता है ना, निगम बोले तो फॉरेस्ट का माल, सरकारी माल, पहाड़ों का माल, वन विभाग का, जो वन विभाग के अंडर में आता है, जितना माल वन विभाग के अंडर में आता है उसको फॉरेस्ट कारपोरेशन का माल, वो सारा पहाड़ी माल होता है, जंगलात का। तो सरकारी माल होता है। इसकी खासियत यही होती है कि बिना पानी के, बिना खाद के, बिना किसी देखरेख के, ये जो है ना, ईश्वर अल्लाह के भरोसे पलता है। तो इसे जो बरसात का पानी कभी मिल गया सो मिल गया, बाकी इसके अलावा कोई पानी या कोई चीज़ इसको नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल नेचुरल पलता है। हाइब्रिड जो होता है, जो आइवरी कोस्ट का आप लगा रहे हो आजकल, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, 99% लोग आइवरी कोस्ट लगा रहे हैं। उसमें ना तो ये मजबूती होएगी, ना ये खूबसूरती होएगी। आइवरी कोस्ट की लकड़ी को दिमक पकड़ लेती है। आपको ये तजुर्बा 2, 4, 5 साल, 10 साल के बाद पता चलेगा, क्योंकि उसको जो लकड़ी होती है वो फार्मिंग की लकड़ी होती है। उसको पानी, खाद, दवाइयाँ दे करके उसको टाइम से पहले तैयार किया जाता है। एक पौधा लगाने के बाद 4 से 5 साल में उसको मार्केट में ले आते हैं, जिसकी आइवरी की एक चौकटें बनती हैं जो आप लगा रहे हो। उसमें भले ही कलर भले ही आ जाए, लेकिन वो अक्सर कच्ची लकड़ी होती है। ये वाला जो मैं आपको माल दिखा रहा हूँ, जो ये चीज़ दिखाई है मैंने, ये एक पौधा लगाने के बाद 20 से 25 साल में पेड़ कटता है।
ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का काम है। और कटने के बाद भी सालों पड़ा रहता है, सालों के बाद उसकी कहीं जाके बोली लगती है, और बोली लगने के बाद में फिर उसका कई महीने प्रोसेस में निकल जाते हैं, अब माल जाएगा किस तरह से। तो ये सरकारी काम होते हैं, इसलिए ये लकड़ी जो है ना ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी इसकी इसलिए मानी जाती है। और ये हमारा उत्तराखंड का सीपी हम इसको बोलते हैं। जैसे कि नागपुर सीपी, एमपी में सीपी है, तो ये हमारा उत्तराखंड के जंगलों का माल होता है, उत्तराखंड के पहाड़ों का, उत्तराखंड के जंगलों का ये माल होता है, और ये प्योर निगम का होता है। तो मैंने आपको बताया कि देखो हम आपको जो है 90% कच्चा देंगे, 90% पक्का देंगे, 10% कच्चा भी आ सकता है। अब 10% जो कच्चा आएगा उसमें जो है वाइटनेस जो होती है वो उसमें कच्चा होता है, लेकिन हम जो है ना कोशिश ये करते हैं कि आपको 99% पक्का ही दें। अगर किसी वजह से थोड़ा बहुत कच्चा आ जाता है 10%, तो वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा वाइटनेस, क्योंकि जो निगम की लकड़ी होती है ना इसका कच्चा खराब होता है ना इसका पक्का खराब होता है। जो देसी लकड़ी होती है, जो हाईब्रिड की होती है, उनमें जल्दी दीमक लग जाती है। इसमें दीमक लगने का रीज़न मैंने आपको बता दिया कि इसमें दीमक क्यों नहीं लगती, क्योंकि एक आप आम जो है मजदूर आदमी जो सड़क पे काम करता है उसका हाथ पकड़ के देख लो, और एक जो आपका खाता पीता घर में अच्छा खासा खूब, और जो कोई काम नहीं करता खाली बैठा रहता है और खूब खाता है, उसका हाथ पकड़ के देख लेना। दोनों में आपको पता चल जाएगा कि पक्का कौन सा है। तो जो मजदूर सड़क पे काम करने वाला होगा उसके हाथ ज़्यादा मजबूत होंगे, ठीक है। इसी तरह से ये निगम का होता है, ये बिना खाए पिए भूखा प्यासा पलता है, इसलिए इसमें ताकत ज़्यादा होती है। और जो हाइब्रिड मैंने आपको बताया आइवरी कोस्ट का, उसको खाद पानी दवाइयाँ खूब दी जाती है, उसको टाइम से पहले तैयार किया जाता है, इसमें उसमें दिमक लग जाती है। मेरी बात अगर आपको लॉजिक लगे, मेरी बात में अच्छी लगे तो मुझे ऑर्डर करें, नहीं तो आप अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश, ठीक है जी। बात मैं लॉजिक के साथ करता हूँ, तर्क के साथ करता हूँ, मिसाल दे के करता हूँ। ये चौखटें हमने बनाई हैं हैदराबाद, सप्तागिरी रेड्डी जी की ये चौखट है, ये हैदराबाद। आज मैं इसको ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, ये मैंने बना दिए हैं, फुल तैयार रखी है सारी। अब ये ट्रांसपोर्ट इनकी पैकिंग मैं कर दूंगा, पैकिंग करने के बाद ये ट्रांसपोर्ट पे चला जाएगा। आप कहोगे जी आपके यहाँ से हम चौखट मंगाए, हमारे यहाँ आएंगी कैसे, किस तरह से? तो उसका तरीका यह है कि आप हमें जो आपका नक्शा है, नक्शे के हिसाब से आप मकान बना रहे हो तो नक्शा भेज दीजिए, वरना हमें लिख करके साइज़ भेज दीजिए, उसका हम आपको कोटेशन दे देंगे। और वो कोटेशन देने के बाद 50% आपको बैंक में जमा कराना होगा। 50% पैसा आपका आ जाएगा तो हम आपका काम बनाना शुरू कर देंगे। उसके बाद में जब आपका काम ये तैयार हो गया तो अब आपको पूरा पेमेंट, आपको बाकी बचा हुआ पेमेंट पूरा करना होगा, तब यहाँ से माल निकलेगा। जब तक आप पेमेंट पूरा नहीं करोगे यहाँ से माल नहीं जाएगा, चाहे इसको 10 महीने यहाँ ही पड़ा रहे। जब तक पूरी पेमेंट नहीं होगी तब तक आपका माल नहीं जाएगा। पेमेंट इधर करोगे, माल तैयार होने के बाद आपका एक दिन के अंदर अंदर ट्रांसपोर्ट हो गया, आपका जहां आप कहोगे बिहार, बंगाल, मद्रास, गाजियाबाद, कोलकाता, मुंबई, कहीं भी वहीं पहुंच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अब अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।